नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों है तो छोटी सी, बस एक महत्वपूर्ण सी जानकारी है इसके अंदर जो बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी है। और कुछ एक आपके अंदर से स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे जिनको पता होगा, और बहुत सारे मेरे हिसाब से ऐसे कैंडिडेट हैं उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है, या उन्होंने अगर कहीं देखा है तो उनको पता चल गया होगा। तो इससे मैं मानता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि रेलवे जो जोन होता है और जो रेलवे बोर्ड होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो रेलवे जो जोन होता है दोस्तों, जो पहले आरआरबी बोर्ड की बात करते हैं। आरआरबी क्या होता है? जिस तरह से अपन ने आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर फॉर्म किया, अप्लाई किया, आरआरबी मुंबई के अंदर फॉर्म अप्लाई किया, आरआरबी इलाहाबाद के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये आपके बोर्ड होते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है? ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। इनका प्रोसेस इतना होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया और आपका डीवी मेडिकल जिस तरह से हो गया, जिस तरह से अभी आपका सभी का चल रहा है। और ये सभी के अंदर होता है, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी सभी के लिए। बट थोड़ा जो ग्रुप डी होता है उनके लिए थोड़ा आरआरबी जो होता है वो प्रोसेस करवाता है। ठीक है। और जो जोन होता है उसका काम इतना होता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और आपकी पूरा कंप्लीट करके टोटल, और आपको संबंधित जोन से भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका जो टोटल जो काम होता है वो जोन का होता है। आगे आपका काम जो है वो जोन संभालता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न क्या होता है? तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ का नॉर्दर्न रेलवे का अगर एग्जांपल लेना चाहता हूँ, नॉर्दर्न रेलवे का, अगर मैं नॉर्दर्न रेलवे का एग्जांपल लूँ तो नॉर्दर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे का जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस आता है नॉर्दर्न रेलवे का। तो यहाँ से जितने भी कैंडिडेट जिनको पैनल में निकाल के सिलेक्ट करके किया गया है, तो उनको सबको रिपोर्ट करना जो है वो डिवीज़न, बाद में डिवीज़न अलॉटमेंट, ये जो है आपका दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे जो है वो डिवीज़न अलॉट करेगा। और जो दिल्ली है उसके अंदर 5 अपने जो है डिवीज़न आते हैं। 5 कौन कौन से आते हैं? दिल्ली डिवीज़न की अगर हम बात, दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की अगर बात करें तो इसके अंदर 5 डिवीज़न आते हैं। एक तो दिल्ली खुद हो गया, ठीक है। दूसरा आपका अम्बाड़ा हो गया, तीसरा लखनऊ हो गया, चौथा आपका मुरादाबाद हो गया, और पांचवा आपका फिरोजपुर जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है। लखनऊ और मुरादाबाद यूपी के अंदर पड़ते हैं और अम्बाला हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली खुद हो गया, और जो फिरोजपुर है वो पंजाब के अंदर पड़ता है। इस तरह से इसके अंदर 5 डिवीज़न आते हैं। और संबंधित डिवीज़न को आपकी जो जानकारी है, और जहाँ डिवीज़न आपको वैकेंसी निकाल के देता है कि हमें इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है और इस पोस्ट के लिए, तो वहाँ से आपकी टोटल कार्रवाई होती है और वहाँ से आपकी पोस्ट निकलती है। फिर ये जोन को भेजता है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, इसने अपने जोन को भेज दिया, और ये जोन क्या करता है, एग्ज़ाम जो बोर्ड है उनको दे देता है कि आप हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के हमें स्टूडेंट दे दीजिए। तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है, नीचे से प्रोसेस चलता है। जिस तरह से अभी प्रोसेस चलाता था कि ग्रुप डी की हमें जितने भी है वैकेंसी निकाल के दो, तो तब 1 लाख और समथिंग की वैकेंसी ग्रुप डी की अभी दोबारा निकाली थी रेलवे के अंदर। तो इस तरह से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिवीज़न है, अब आपका जैसे डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको संबंधित डिवीज़न के अंदर ही रिपोर्ट करना होता है आपका। उसके बाद जो जोन या आरआरबी जो आपका, जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका चंडीगढ़ से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आप चाहे फ़ोन करके चंडीगढ़ के अंदर आप अगर एएलपी टेक्नीशियन के बारे में पूछोगे तो वो आप सीधे, अगर आप पूछोगे सर कॉल लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, तो वो सीधा यही कहेंगे भाई हमें नहीं पता इसके बारे में, आप अपने जो नॉर्दर्न रेलवे है वहीं से पता करो। तो ये आपका अब दिल्ली से सारा होकर के प्रोसेस होकर के वहाँ से आएगा, क्योंकि हेड ऑफिस तो वही रह गया। तो अब इसका काम तो इतना था, इसने अपना काम करवा दिया। अब डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो जिस डिवीज़न को आपको अगर अलॉट कर दिया तो आपको सारी उम्र उसी डिवीज़न के अंदर रहना पड़ेगा, तब तक कि जब तक अगर आप ऑफिशियल रिक्वेस्ट करके अपना जो जोन है वो डिवीज़न जो है वो चेंज नहीं करवाते। यानी कि आपको लगता है कि यार मेरे तो फलां डिवीज़न नज़दीक है लेकिन मेरे को तो यहाँ फलां में डाल दिया, तो आपको उस डिवीज़न में जहाँ आप हो वहाँ से आपको एक कैंडिडेट देखना पड़ेगा आपके होम टाउन के डिवीज़न में, और वो आपकी जगह आना चाहता है और आप वहाँ जाना चाहते हो। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। इसके जरिए भी आप लोग जो है अपना डिवीज़न जो है चेंज कर लेते हो। अन्यथा आपको डिवीज़न सारी उम्र वहीं रहना पड़ेगा और वही आपका डिवीज़न होता है और वहीं से आपको सारी रिपोर्टिंग होती है। टोटल सारा काम आपको वहीं रिपोर्ट करना होता है, अटेंडेंस सबका, ठीक है, और वहीं से रिपोर्टिंग होती है। और अगर आप ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी अगर आपको कर दिया जाता है, अगर ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरा ऐसे ऐसे करके यहाँ है, ऐसे है, तो जैसे भी वो होता है, तो उस तरह से आप अगर डिवीज़न अपना चेंज करवाना चाहते हो तो वो आपका प्रोसेस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आरआरबी के ऊपर उनका क्या रूल रेगुलेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है
तो इस तरह का आपका होता है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो तो द बेस्ट है, सबसे बढ़िया चीज़ वही है। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपका होता है तो बहुत बढ़िया है, आपको कैंडिडेट वहाँ का अगर कोई मिल जाता है तो उसको ट्रांसफ़र करके आप अपने जोन में डिवीज़न में आ सकते हो। बार बार जोन का नाम आ रहा है, डिवीज़न में आ सकते हो। तो इस तरह से प्रोसेस होता है और वो कैंडिडेट वहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और वीडियो अगर महत्वपूर्ण है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी संबंधित रेलवे से एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और आपको यूट्यूब पे भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो अगर मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल डिटेल में भी इस तरह की वीडियो मिल जाएगी। ये एक छोटा सा मैंने डेमो वीडियो दिया है। अगर आप चाहोगे तो मैं टोटल आरआरबीज़ का सभी का डिवीज़न अलॉटमेंट का बता के आपको किस डिवीज़न के अंदर, किस रेलवे के अंदर, जोन के अंदर कौन सा डिवीज़न आता है उसके बारे में भी आप चर्चा कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।